हेलो स्टूडेंट्स। आज का भूगोल का पेपर हुआ था 12वीं क्लास का। तो इसका सॉल्यूशन मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सभी प्रकार के पेपर्स का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस भूगोल के पेपर के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, चलते हैं। देखो, सबसे पहला मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी थी? रेटजेल ने इसकी परिभाषा दी थी। वह सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे आबादी वाला देश में से भारत है, लेकिन भारत इसमें नहीं है, तो चीन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात का जो उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। ठीक है। पांचवा, तर्क क्रियाकलाप का उदाहरण है। परिवहन तर्क क्रियाकलाप का उदाहरण है। आधुनिक संचार का साधन है। छठा, इंटरनेट है आधुनिक संचार का उदाहरण। ठीक है। सातवां, कौन सा समुद्री मार्ग का वृहत ट्रक मार्ग कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो वृहत ट्रक मार्ग कहा जाता है। एशिया का आंत्रापोपटन है सिंगापुर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ऐसा ही है। गैरीसन नगर का उदाहरण है अंबाला का। ठीक है। पेय फसल है कॉफ़ी, चाय ये पेय फसल होती है, तो बै सही है, कॉफ़ी। अलवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? राजस्थान की ये जल संभर योजना है, अलवारी पानी संसद। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन सॉरी। भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? जल क्रांति अभियान चलाया था। ठीक है। धात्विक खनिज है, तो इसमें तांबा है वो धात्विक खनिज है। ठीक है। 15वां, बॉक्साइट किस धातु का उदाहरण है, या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? कंवर सेन ने प्रस्तुत की थी। 17वां, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा सड़क संगठन। सामरिक दृष्टि से जो सड़क बनाता है वो सीमा सड़क संगठन बनाता है। ठीक है। 18वां, मुंबई पतन का दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया? जवाहरलाल नेहरू अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया था। ठीक है। अब देखो, ब्लैंक्स फिल करेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था है, पहला चरण या पहली अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर होती है, तो पहला अवस्था या पहले चरण। ठीक है। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन महबूब उल हक, पाकिस्तान का ये डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है। तीसरे में स्थान भूमध्य सागरीय आएगा। प्रमोद के उद्देश्य की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। ठीक है। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सेवा परिवहन कहते हैं। समुद्री पटन या बंदरगाह को, छठा देखो, समुद्री पटन या बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। रानीगंज व जहारिया खनन नगरों के उदाहरण है। 9वां, अटल भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। 10वां, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसको प्रारंभ किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था। छोटे क्वेश्चन देखो भी करते हैं। छोटे क्वेश्चन में अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक वो होता है जो साल में 6 महीने कम से कम काम करता है, यानी 183 दिन कम से कम काम करता है, वो मुख्य श्रमिक कहते हैं उसे। यानी 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के सुझाव है, पहला सौर ऊर्जा और दूसरा सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये 2 सबसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण या सुझाव दिए जा सकते हैं। उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला का निर्माण हुआ। तो पहला भूवैज्ञानिक काल था वो था गोंडवाना काल, और तीसरा है तर्तिक युग। ये 2 युग है जिसमें कोयले का निर्माण होता है, गोंडवाना युग और दूसरा तर्तिक युग। पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखिए। पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम हैं पाड़ा बस्ती और मंगला बस्ती।
दो रेशेदार फसलों के नाम। कपास व जूट दो रेशेदार फसल है। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्सिक सिद्धांत पर आधारित है? एक तो पर्यावरणीय विचारधारा और दूसरी नियतिवाद। ये दोनों विचारधारा मार्क्सिस्ट विचारधारा के सिद्धांत पर आधारित है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारक बताना है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारण है, एक तो जलवायु और दूसरी है भूमि, जमीन। यानी जैसी जलवायु है, जैसी भूमि है, उसके आधार पर जनसंख्या का वितरण होगा। आवधिक बाजार किसे कहते हैं? आवधिक बाजार एक निश्चित स्थान पर विशिष्ट समय के अंतराल में लगने वाला बाजार होता है आवधिक बाजार। यानी एक विशेष स्थान पर और एक विशिष्ट समय पर लगने वाला बाजार को आवधिक बाजार कहते हैं। प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? 1990 में मानव विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब देखो चौथा क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न। राइट नेम्स ऑफ द थ्री। देखो सामाजिक भूगोल की तीन उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। सामाजिक भूगोल के तीन उप क्षेत्र। पहला, सामाजिक और स्थानिक पहचान करना, स्थानिक असुविधा को पहचान करना, सामाजिक स्थानिक संबंध बताना। ये तीन मुख्य उप क्षेत्र हैं। मानव विकास की किन्हीं तीन उपागमों के नाम लिखिए। मानव विकास की मुख्य उपागम है वो है आय का उपागम, दूसरा है आधारभूत आवश्यकता का उपागम और तीसरा है क्षमता का उपागम। छठा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, श्रमजीवी है, उनको 4 भागों में बांटा है। उन्हें देखो कृषक, कृषि, मजदूर, है ना, ये है। और तीसरा घरेलू और कुटीर जो उद्योगों के श्रमिक है वो भी शामिल है। ये 4 प्रकार के जो श्रम कार्यशील जनसंख्या है उनका 4 भाग है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 2 सुझाव दीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का पहला सुझाव ये है कि स्थानीय संसाधनों और प्रतिभागों का विकास करना चाहिए। टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर बताइए। द्विपक्षीय व्यापार है वो 2 देशों के बीच में होता है, बहुपक्षीय व्यापार है वो कई देशों के बीच में होता है। ठीक है। तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे? तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का चयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पाइपलाइन परिवहन सबसे सस्ता है, सबसे ईजी है और सबसे सुरक्षित है। ठीक है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के 2 कारण बताओ। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की ज़्यादा आयात होता है। इसका पहला कारण है घरेलू उत्पादन कम है। पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन कम है इसलिए आयात करना पड़ता है। दूसरा, भारत में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इसके कारण पेट्रोल का आयात करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण के निवारण के 2 उपाय। जल प्रदूषण निवारण का पहला उपाय है औद्योगिक अपशिष्ट का उचित उपचार हो। औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलता है, औद्योगिक जो वेस्टेज होता है उसका सही निवारण हो। दूसरा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। अब देखो बड़े क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की 3 विशेषता बताइए। देखो पहली जो वाणिज्यिक कृषि है, कॉमर्शियल खेती है, उसकी पहली विशेषता ये है कि खेतों का आकार बड़ा होता है, बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है। दूसरा, काम है वो यंत्रों के माध्यम से किया जाता है, मशीनों से किया जाता है। तीसरा, प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि मशीनें ज़्यादा होती है, आदमी कम होते हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। प्रति एकड़ उत्पादन इसमें कम होता है। और इसमें जो खेती होती है जैसे कपास की है, जूट की है, ये खेती है वो वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है, ये खेती की जाती है। चलवासी चारण पशु चारण की 3 क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। चलवासी चारण होता है घुमक्कड़ पशु चरना, अपनी आजीविका के लिए पशु पालन करना। तो 3 क्षेत्र इसके हैं। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया और मध्य चीन का क्षेत्र आता है एक तो चलवासी पशुचारण में। दूसरा है यूरोप और अफ्रीका का ट्रेडा प्रदेश है, वो चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र है वो चलवासी पशुचारण है। ठीक है। अगला देखो, पनामा नहर और स्वेज नहर की तुलना अवस्थिति व लाभ के आधार पर करनी है। देखो पनामा और स्वेज नहर दोनों की स्थिति, पनामा नहर है वो पनामा स्थान पर है और स्वेज नहर है वो मिस्र में है। पनामा नहर है वो 82 किलोमीटर लंबी है और स्वेज नहर 162 किलोमीटर लंबी है। पनामा है वो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच व्यापार करती है, का माध्यम है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच व्यापार का माध्यम है। और जो
स्वेज नहर है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में व्यापार का मार्ग है। ठीक है। आंतरिक जलमार्ग से आप क्या समझते हैं? आंतरिक जलमार्ग होता है किसी देश के अंदर ही नहरों के माध्यम से, नदी के माध्यम से जो मार्ग होता है, परिवहन किया जाता है, वो आंतरिक जलमार्ग से किया जाता है। और विश्व में एक आंतरिक जलमार्ग का वर्णन, जैसे मिसिसिपी है, मिसिसिपी नदी प्रणाली है, उसका आप वर्णन कर सकते हो। झाबुआ जिले के में भूमि निम्नीकरण को रोकने के 3 उपाय बताओ। तो झाबुआ जो मध्य प्रदेश में, उसमें भूमि की जो निम्नीकरण है उसको रोकने के उपाय, वहाँ वनारोपण किए गए थे, चारागाहों का उचित प्रबंधन किया गया था और पेड़ों के रक्षक मेघना का निर्माण किया गया था। वायु प्रदूषण के उत्तरदायी 4 कारक बताने हैं। वायु प्रदूषण के उत्तरदायी 4 कारण, मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी ज़्यादातर पेट्रोल डीजल जिनके जलने से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, औद्योगिक गतिविधियाँ, यानी उद्योग हैं वो वायु प्रदूषण के कारण है। तीसरा, परिवहन के साधन ज़्यादा हैं वो वायु प्रदूषण के कारण है। चौथा है घरेलू और कृषि गतिविधियाँ, वो भी वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। तो इनका वर्णन कर सकते हो बड़े रूप में। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों की किन्हीं 4 विशेषताएं बतानी है। तो देखो, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों की 4 विशेषता। बड़े पैमाने में जो विनिर्माण करने वाले उद्योग है उसकी पहली विशेषता है कि उनका उत्पादन उच्च मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बड़ी मात्रा में ये उत्पादन करते हैं, उनकी तकनीकी उच्च तकनीकी यूज करते हैं, है ना। और तीसरा, श्रम और तकनीक यूज करते हैं, है ना। श्रम का विभाजन और कुशल प्रबंधन होता है। जो बड़े उद्योग है उनमें उत्पादन ज़्यादा होता है, तकनीकी का यूज व्यापक होता है, श्रम का विभाजन किया जाता है और कुशल प्रबंधन किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। कुटीर उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, घरेलू। लघु उद्योग जो कुटीर उद्योग जो थोड़े बड़े होते हैं। मध्यम उद्योग जो राष्ट्रीय उद्योग कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। और वृहत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो विदेशों में भी व्यापार करते हैं। तो 4 प्रकार के उद्योग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग। भारतीय कृषि की 4 समस्याएं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय कृषि है वो असंतुलित सिंचाई है, संतुलित सिंचाई नहीं है। दूसरा है भारतीय कृषि की विशेषता अनियमित मानसून, कभी भी मानसून नियमित नहीं रहता भारत में। तीसरी है छोटी और खंडित भूमि को जोता जाता है, यानी पूरी भूमि किसानों को मिलती नहीं है। चौथी है कृषि में कम निवेश है, भारत में कृषि में ज़्यादा निवेश करते नहीं है लोग। आगे देखो, भारतीय कृषि के 4 प्रकार। पहली, निर्वाह कृषि, जो जीवन भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। वाणिज्यिक कृषि, जो व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापार करने के दृष्टिकोण की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि की जाती है। वृक्षारोपण कृषि, जो वृक्ष बड़े पैमाने वृक्ष लगा की जाती है। गहन कृषि वो होती है जो वर्ष में 3-4 बार फसलें ले ली जाती है कि ज़मीन पर, वो गहन कृषि होती है। तो ये 4 प्रकार की कृषि है आपके सामने लिखी हुई पड़ी है। मैप में आपको अंकित करना है, मुंबई है वो महाराष्ट्र में है ना, समुद्री तट पर, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में। शिकागो है वो जापान में है। लंदन यूरोप के जो इंग्लैंड है उसमें लंदन है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश का ये बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, है ना। कांडला गुजरात का ये बंदरगाह है, पोर्ट है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। और प्रायद्वीप जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र वो पारादीप कहलाता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। थैंक यू सो मच।